हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल विद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल पर मार्कशीट बनाना। किस तरह से हम मार्कशीट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मार्कशीट में कौन कौन से कॉलम होने चाहिए और किस तरह से हम फॉर्मूला लगाकर ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, रिमार्क वगैरह हम निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ये कुछ रोज देखिए ऊपर वाली रोज जो है वो नेम हो जाएगा। स्कूल या कॉलेज जिस भी संस्था की आप मार्कशीट बना रहे हो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मार्कशीट 10th 12th जो भी है मार्कशीट, उसका यहाँ पर मार्कशीट दे दिया जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। और नीचे वाली रो में यहाँ पर एड्रेस दे दिया जाएगा। और उससे नीचे वाली रो में हमें यहाँ पर कॉलम दे दिए जाएंगे, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास या कोर्स जो भी हो। और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी संस्था के द्वारा यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, कि जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे वो आप वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, रिमार्क, ये सभी हम यहाँ पर इस मार्कशीट में बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये चीजें जो है आपको ये आपको मिलेंगे कॉलेज की तरफ से। ठीक, कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा या संस्था की तरफ से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद ये डेटा भी आपको संस्था की तरफ से मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर ये डेटा यहाँ पर आपको निकालना होगा। और इसमें से भी जो कंडीशन होंगी वो संस्था की तरफ से आपको मिल जाएगी। देखिए, कंडीशन मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीन्स ये कह रहा हूँ मैं, अगर परसेंटेज, देखिए यहाँ पर ग्रेड, रिमार्क, परसेंटेज ये संस्था वाले बताएंगे आपको। अगर 80% है तो ग्रेड ए दिया जाए, रिमार्क एक्सलेंट दिया जाए। 70% है तो ग्रेड बी दिया जाए, रिमार्क वेरी गुड दिया जाए। अगर 50% है तो ग्रेड सी दिया जाए, रिमार्क गुड दिया जाए। अगर परसेंटेज 40 है तो ग्रेड डी दिया जाए, रिमार्क एवरेज दिया जाए। और अगर परसेंटेज 33 है तो ग्रेड ई दिया जाए और रिमार्क में नीड इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और परसेंटेज 33 के ब्लू है, मतलब कि 33 से कम है, तो ग्रेड यहाँ पर एफ दिया जाए और रिमार्क नीड इम्प्रूवमेंट या फेल दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन है, नीड इम्प्रूवमेंट या फेल। अब देखिए, यहाँ पर नीचे जब आप आओगे, यहाँ पर देखिए ये इसी तरह से हमने ये मार्कशीट बना के रखी है जो कि कंडीशन हमें यहाँ पर शो हुई थी। देखिए, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, परसेंटेज 80, ग्रेड ए, रिमार्क एक्सलेंट। तो यहाँ पर कोई एक्सलेंट वाला है, ये बंदा है। देखिए, यहाँ पर आप आओगे तो ये यहाँ पर ग्रेड ए है। देखिए, टोटल मार्क्स देखिए इसके, टोटल मार्क्स है 407, मतलब कि 407 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं 500 में से। तो इनकी परसेंटेज बनी है 81.4। ग्रेड इन्हें दिया गया है ए, क्योंकि 80 से प्लस है तो ग्रेड ए दिया गया है। रिजल्ट में पास है, रिमार्क में है एक्सलेंट। उसी तरह से अगर ग्रेड यहाँ पर परसेंटेज 70 है तो ग्रेड बी होना चाहिए और रिमार्क वेरी गुड होना चाहिए। तो वेरी गुड वाले बंदे देखते हैं, देखिए ये रहा सबसे ऊपर ही, राहुल शर्मा, राजेश शर्मा। ठीक है, इन्होंने 500 में से 363 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 72.6 इनकी परसेंटेज बनी है, जो कि 70 से प्लस है, 70 से प्लस है। तो इन्हें ग्रेड दिया गया है बी, रिजल्ट में पास और रिमार्क में वेरी गुड। तो इसी तरह की मार्कशीट बनाना आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक है। आप सिर्फ मार्क्स डालें स्टूडेंट के और यहाँ पर आपको पूरी मार्कशीट बनकर तैयार मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं शीट 1 में गया, देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है, सभी कॉलम्स यहाँ पर रेडी हैं। बस हमें ये चीजें निकालनी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। देखिए, अब ऑब्टेन मार्क्स निकालना है हमें। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे। एक काम करते हैं, मैं सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सम निकालने के लिए इक्वल प्रेस करके हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे टैब प्रेस करके। और इन सभी वैल्यू को एक साथ सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। देखिए, सम निकल कर आ चुका है। लेकिन अब हम मुझे यहाँ से या तो नीचे ड्रैग करना पड़ेगा इसको, या फिर मुझे 1 बाय 1 तो मैं निकालूंगा नहीं, तो मुझे फिर यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका एक तरीका और है, वो देखिए क्या है। मैं शुरू में ही सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, सम का टैब प्रेस कर देना है तो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करके
ब्रैकेट को बंद करके अब कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है, तो सभी का एक साथ मार्क्स निकल कर आ चुका है। अगर आपकी मार्कशीट में एरर शो हो रहा है तो यहाँ पर एरर आएगा आइकन, तो इस पे क्लिक करके इग्नोर एरर कर देना है, तो एरर खत्म हो जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज भी मैं सेम उसी तरीके से निकालूंगा। इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ले लिया, जिसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर परसेंटेज भी निकल कर आ चुकी है। अब आगे निकालनी है हमें परसेंटेज, सॉरी ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करेंगे इफ का, लेकिन उससे पहले आप ये रिक्वायरमेंट देखिए जिसके बेस पे हमें ग्रेड निकालनी है। ठीक है, अगर परसेंटेज 80 है तो ग्रेड ए होनी चाहिए, परसेंटेज 70 है तो ग्रेड बी, और अगर परसेंटेज 50 है तो ग्रेड सी दे दिया जाएगा, और ग्रेड परसेंटेज 40 है तो ग्रेड डी, और परसेंटेज 30 है तो ग्रेड ई, और परसेंटेज परसेंटेज 33 से नीचे है तो ग्रेड एफ दे दिया जाएगा। तो देखिए हम मैंने ग्रेड के सेल में आकर यहाँ पर इक्वल इफ का फॉर्मूला स्टार्ट किया टेप प्रेस कर और यहाँ पर कंडीशन दी, परसेंटेज की वैल्यू सिलेक्ट की, और यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल, और यहाँ पर हम कर देंगे 80 कोमा। देखिए अगर K6 में 80 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू है या इक्वल है, मींस अगर K6 में 80 से ज्यादा कोई वैल्यू है या 80 ही है, तो यहाँ पर डबल कोड में हम ए दे देंगे, और देखिए ए दे दिया, और यहाँ पर हमें कोमा लगा देंगे। अगर K6 में 80 से ज्यादा संख्या नहीं है तो हम दोबारा से इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर हम देखिए K6 में आपके जो वैल्यू देंगे हम ग्रेटर देन या इक्वल 70 कोमा। अगर K6 में 70 से ऊपर की कोई वैल्यू है तो डबल कोड में हम बी दे देंगे, कोमा लगाएंगे अगेन, फिर इसका फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और K6 में आपके फिर वैल्यू देंगे ग्रेटर देन या इक्वल हो 50 के 50, तो डबल कोड में यहाँ पर हम ग्रेड सी देंगे, कोमा लगाएंगे अगेन, इसका फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और दोबारा से हम वैल्यू देंगे K6 की, और इसको करेंगे ग्रेटर देन या इक्वल किसके 40 के। अगर K6 में 40 से इक्वल है या 40 से ग्रेटर देन है तो ग्रेड यहाँ पर मिलेगी टी, कोमा, और इफ का फॉर्मूला अगेन स्टार्ट करेंगे, और देखिए आपके कंडीशन देखिए K6 में हम ग्रेटर देन करेंगे इक्वल किसके 33 के, 33 कोमा डबल कोड में ई दे देंगे, डबल कोड में ई। अब देखिए कोमा लगाएंगे, और चाहे तो हम इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करके ये वाली कंडीशन दे देंगे 33 लेस देन, लेकिन अगर हमें सबको ही नीचे एफ देना है, ग्रेड एफ देना है, अगर 33 से नीचे वाली वैल्यू में ग्रेड एफ आए तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर डबल कोड में एफ लिख देंगे, तो 33 से नीचे बची हुई सारी वैल्यू में ऑटोमेटिक ग्रेड एफ दे दिया जाएगा। और ब्रैकेट को हम बंद करेंगे जितना टाइम हमने फॉर्मूला ओपन किया है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमने ब्रैकेट ओपन किया है, तो 5 टाइम हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। तो ये ग्रेड बी आया है, कौन सी वैल्यू है 72 है, मीन 70 से ज्यादा है, तो 70 से ज्यादा वैल्यू के लिए ग्रेड बी दिया है, और हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे क्योंकि पहले मैंने सेल को सिलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे नीचे ड्रैग करने की जरूरत पड़ी, और मैं अभी इन सभी सेल को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ रिजल्ट वाला। तो हमें देना है इक्वल इफ, ओपन किया फॉर्मूला, अगर ये सेल इक्वल है एफ के तो यहाँ पर फेल शो हो जाए, सॉरी एफ ए आई एल, एक मिनट, एफ ए आई एल फेल शो हो जाए। यहाँ पे ये भी हमें डबल कोड में लिखना होगा। देखिए अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नंबर है तो आपको उसको डबल कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर टेस्ट है तो आपको डबल कोड में लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम फेल कर देंगे
डबल कोट ब्रैकेट, और यहाँ पर बाकी अगर एफ नहीं है, इस सेल में एफ नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इन सभी को पास, और ब्रैकेट को बंद करके कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो देखिए ये सभी पास हैं, बस यहाँ पर ग्रेड एफ है तो ये फेल हुआ है, बाकी अदरवाइज सब पास है। देखिए अब हम निकालना है रिमार्क। रिमार्क हम ग्रेड के बेस पे निकालेंगे। देखिए अगर ग्रेड ए है तो एक्सलेंट आना चाहिए, ग्रेड बी है तो वेरी गुड, अगर ग्रेड सी है तो गुड, और ग्रेड डी है तो एवरेज, और ग्रेड ई है तो नीड इम्प्रूवमेंट, अगर ग्रेड एफ है तो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो अब हम लगाएंगे इक्वल इफ का फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके हमें लिखना है इक्वल। अगर ये इक्वल है तो डबल कोड, मैंने पहले ही बताया था, अगर टेस्ट है तो डबल कोड में आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप डबल मीन्स टेक्स्ट नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर है, तो आप उसको बिना कोड के लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कोमा लगाया। अगर L6 में ए है तो यहाँ पर डबल कोड में एक्सलेंट शो हो जाए, एक्सलेंट कोमा, सॉरी मैंने यहाँ एक्सलेंट कोमा इफ का फॉर्मूला दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम, फिर से हम इस सेल की वैल्यू ले लेंगे, इक्वल करेंगे बी के, डबल कोड बी कोमा, उसकी रिमार्क दे देंगे, बी ग्रेड का रिमार्क है वेरी गुड, डबल कोड में हम यहाँ पर वेरी गुड दे देंगे। अगर L6 में बी है, बी ग्रेड है, तो इसमें रिमार्क में शो होना चाहिए वेरी गुड, अदरवाइज कोमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर अगेन L6 की वैल्यू ले लेंगे, इक्वल करेंगे डबल कोड में, यहाँ पर लिखेंगे हम सी, डबल कोड में सी लिख दिया, और कोमा लगा के डबल कोड में अब हम लिख देंगे यहाँ पर गुड। अगर L6 में सी है, L6 में सी ग्रेड है, तो रीमार्क में हमें गुड शो होना चाहिए, कोमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला अगेन स्टार्ट करेंगे, और L6 में दोबारा से वैल्यू देंगे इक्वल, डबल कोड में डी प्रेस करेंगे। अगर L6 में डी है तो यहाँ पर कोमा लगा के डबल कोड में रिमार्क देंगे एवरेज, एवरेज डबल कोड कोमा, इफ का फॉर्मूला अगेन स्टार्ट करेंगे। अगर ग्रेड में ई है, मतलब मीन्स L6 में अगर L6 इक्वल है ई ग्रेड के, डबल कोड में ई ग्रेड लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पर डबल कोड में हमें क्या देना है, ई का रिमार्क क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर नीड इम्प्रूवमेंट लिख देंगे, नीड इम्प्रूवमेंट, और डबल कोड को बंद कर देंगे, डबल कोड लगा देंगे, कोमा कर देंगे, और अगेन हमें फॉर्मूला अगेन इस तरह से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डबल कोड में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कर देंगे, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और डबल कोड में इसको बंद कर देंगे। फॉर्मूला जितने टाइम हमने ओपन किया है उतने टाइम उसको क्लोज करना होगा। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, तो 4 टाइम हमें फॉर्मूला क्लोज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, और नीचे हम कर देंगे इसको ड्रैग। तो देखिए सभी स्टूडेंट के रिमार्क निकल कर आ चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 72.6 है, मीन 70 प्लस है, तो 70 प्लस का रिमार्क क्या है, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 80 प्लस है, तो 80 प्लस का रिमार्क क्या है, एक्सलेंट। तो इन सभी स्टूडेंट की हमने क्या एक साथ ही रिमार्क रिमार्क सभी स्टूडेंट के निकल कर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह की एक्सेल वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।